लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को भी लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। अब दिल्ली से कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली ने भी पार्टी छोड़ दी है। लवली कांग्रेस पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष भी हैं। अपने इस्तीफे के पीछे उन्होंने दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी लिखी है। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब नेताओं ने बाबरिया के तौर तरीके पर आपत्ति जताई है। लवली के मुताबिक उन पर बाबरिया के खिलाफ रहने वाले नेताओं को बाहर करने का भारी दबाव है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लवली ने अपने लेटर में लिखा है कि ये पत्र बहुत ही भारी दिल से लिख रहा हूं। मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूं, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता हूं। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एक तरफा दिल्ली के प्रभारी दीपक बाबरिया रोक लगा देते हैं। जब से मुझे दिल्ली का पार्टी चीफ बनाया गया है, तब से किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। लवली ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैंने एक अनुभवी नेता को मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था, लेकिन दिल्ली प्रभारी ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली प्रभारी अब तक ब्लॉक प्रभारी नियुक्त करने की अनुमति भी नहीं दी है। इसके कारण अब तक दिल्ली के 150 ब्लॉक में प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। आगे वो लिखते हैं कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलकर मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बनी थी। जिस पार्टी के आधे कैबिनेट मंत्री इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, इसके बाद भी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। हालांकि हमने पार्टी के अंतिम फैसले का सम्मान किया। मैंने न केवल सार्वजनिक रूप से इस निर्णय का समर्थन किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य इकाई हाईकमान के अंतिम आदेश के मुताबिक ही काम करे। दिल्ली प्रभारी के निर्देश पर मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रात सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित के साथ उनके घर भी गया था। हालांकि इस मुद्दे पर मेरा मत बिल्कुल अलग है। लवली ने आगे लिखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस को आम चुनाव में लड़ने के लिए 3 संसदीय सीटें मिली हैं। समाचारों के जरिए मुझे कम सीटें मिलने की बात पता चली तो मैंने पार्टी के हित में सुनिश्चित किया कि टिकट दूसरे सीनियर नेताओं को मिल सके। मैंने सार्वजनिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया और संभावित उम्मीदवार के रूप में विचार किए जाने से इनकार कर दिया। इन 3 सीटों में से सभी पर्यवेक्षकों और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के विचारों को खारिज करते हुए उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीटें 2 उम्मीदवारों को दे दी गई जो दिल्ली कांग्रेस और पार्टी की नीतियों के लिए पूरी तरह से अजनबी थे। चुनावी समर में अच्छे राजनीतिक भविष्य की तलाश में पार्टी छोड़ने या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का चलन पुराना है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा वोटिंग की शुरुआत होने के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात होगी। अगर अभी भी पार्टी अपने नेताओं को मनाने या उनकी बात सुनने में कामयाब नहीं रहती है, तो आने वाले दिनों में चुनावी नतीजे उन्हें काफी हैरान करने वाले दिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब